हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी भक्तावली सीरीज की चर्चा में, जिसमें हम अनेकों अनेकों भक्तों की भक्ति की चर्चा कर रहे हैं और उनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। हालांकि उनकी लीलाएं असीमित हैं, परंतु अगर हमको उनकी लीलाओं में से कुछ दो तीन लीलाएं भी श्रवण हो जाएं तो हमारे अंदर भी भक्ति भाव जागृत हो सकता है। ऐसे ही एक भक्त की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि गुजरात के जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म हुआ, जिनका नाम है नरसिंह मेहता। ऐसा बताते हैं कि वो मुचुकुंदा के अवतार हैं। जी हाँ, वही मुचुकुंदा जिन्होंने काल्यवन को भस्म कर दिया था, और भगवान काल्यवन से जब भाग रहे थे तो उसी गुफा में घुसे थे जहां पे मुचुकुंदा थे। मुचुकुंदा ने देवताओं की तरफ से भी युद्ध किया है। वही मुचुकुंदा के अवतार है ये नरसिंह मेहता। इनका विशेष गुण था भगवान के हरिनाम के ऊपर पूरा विश्वास, और उसमें पूरी तरीके से तल्लीन रहना। तो ऐसा बताते जब उनका जन्म हुआ था तो उस समय वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ भी आवाज नहीं निकलती उनके मुंह से। तो उनके माता पिता बहुत सोच रहे थे क्या करें। तो उनके जो दादाजी थे वो उनको हटकेश्वर, एक स्थान है गुजरात में, वहां पर लेके गए। और वहां पे संतों ने देखा कि ये जो बालक है बड़ा दिव्य है, बहुत विशेष लग रहा है। तो उस संत ने उनके कान में जाके बोला राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा। और ये जब उन्होंने सुना तो नरसिंह मेहता के मुंह से भी पहले शब्द निकले वो है राधा कृष्णा राधा कृष्णा राधा कृष्णा। जी हाँ, और तब से वो भगवान के भजन में लग गए। उनके माताजी पिताजी जो थे वो छोटी सी उम्र में जब वो थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। तो उनका जो भाई था और भाई की जो पत्नी थी उसके यहाँ वो रहने लगे। परंतु वो लोग ये सोचते थे कि ये खाली भगवान का नाम जप करता रहता है, सिर्फ कीर्तन करता रहता है, कुछ काम का नहीं है। तो उनको बहुत ही ज्यादा उनको बुराइयां करते थे, उनको बहुत ज्यादा गालियां देते थे और किसी प्रकार से उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। जब वो घर में आते थे तो उनको बासी खाना देते थे, है ना, बेकार सा पानी देते थे, और कोई भी अच्छा स्थान नहीं था उनके पास रहने के लिए। फिर भी ये जो थे नरसिंह मेहता ये सब सहन कर रहे थे, लेकिन कब तक सहन करते रहेंगे। तो एक बार बाहर भक्तों के साथ कीर्तन करके वापस आए और उन्हें जल मांगा। तब उनकी जो भाई की पत्नी थी, उनकी भाभी, उन्होंने बहुत बुरा भला बोल दिया उनको, और बहुत बुरा भला बोल दिया। और भाई ने भी बोल दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, है ना, तुम्हारी हरकतें जो हैं वो एक भिखारी जैसी हैं, परंतु तुम्हारी इच्छाएं जो हैं वो राजा जैसी है कि सब मेरी सेवा करें। और ऐसा करके उन्होंने बोला तुम निकल जाओ मेरे घर से। और नरसिंह मेहता उसी समय घर से निकल गए। घर से निकलकर पास ही में वहां पे एक शिव जी का मंदिर था, शिव जी के मंदिर के सामने जाके गिर गए और बोला शिव जी मैं आपकी शरण में आया हूँ, अब आपके अलावा और मेरा कोई नहीं है, कृपया करके आप ही मेरी शरण, आप मेरे को शरण दीजिए और आप बताइए मैं क्या करूं। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 7 दिन तक शिव जी के सामने पड़े रहे और कुछ खाया पिया नहीं। भगवान शिव तो आशुतोष है, प्रसन्न हो गए और वहां पर आए प्रसन्न होकर, और उन्हें बोला कि अरे तुम इतने दिनों से मेरे सामने हो, है ना, मैं तुम्हारे जो तपस्या उससे प्रसन्न हो चुका हूं, मांगो तुमको क्या वर चाहिए। तो नरसिंह मेहता ने बोला शिव जी मेरे को तो कुछ पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए, क्या अच्छा है। एक काम करिए, जो आपके हृदय में सबसे अच्छी चीज आपको लगती है वो दे दीजिए। शिव जी एकदम शॉक हो गए, क्योंकि शिव जी को पता है मेरे हृदय में कौन है, राधा कृष्ण, और वही सबसे प्रिय है, वो कैसे दे दूं। परंतु अभी उन्होंने वरदान दे दिया था कि जो मांगोगे वो पूरा करूंगा। तो अभी शिव जी ने सोचा कि इनको भी राधा कृष्ण की भक्ति देनी ही पड़ेगी। तो शिव जी ने तुरंत अपनी शक्ति से वो स्वयं एक गोपी बन गए और नरसिंह मेहता को भी गोपी बना दिया और लेके चले गए उनको वृंदावन में, भगवान के लीलाओं में प्रवेश कराया। और वहां पे ये गोपी बनकर देखते क्या है कि रास मंडल में राधा कृष्ण रास रच रहे हैं। अनेकों अनेकों गोपियां हैं और उनके साथ अनेकों अनेकों कृष्ण है जो वहां पे रासलीला कर रहे हैं। परंतु शिव जी की क्या वहां पे ड्यूटी थी, मशाल पकड़ के खड़ा होना था। भाई लाइट दिखानी थी ना थोड़ी बहुत, है ना, वैसा। और उन्होंने नरसिंह मेहता बोले तुम मेरे साथ हो, तुम भी मशाल पकड़ लो, तुम भी मशाल पकड़ के खड़े हो जाओ। तो नरसिंह मेहता भी मशाल पकड़ कर खड़े हो गए। परंतु वो लीला में इतने डूब गए कि वो मशाल धीरे धीरे जलते जलते जिस लकड़ी को पकड़ रखा था उस लकड़ी को भी जलाने लगी, और फिर धीरे धीरे उनके हाथ को जलाने लगी, और फिर पूरा उनका जो शरीर था गोपी वाला वो पूरा का पूरा शरीर जलने लगा। मान लो वही खुद मशाल हो गए। जैसे ऐसा हुआ राधा कृष्णा सबका नजर उनके ऊपर गया, अरे क्या हो रहा है ना, किसी तरीके से वो जो आग थी उसको बुझाया गया। और फिर
राधा कृष्ण ने बोला कि अरे हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हो गए हैं, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। और शिव जी ने बोला हाँ प्लीज इसको आशीर्वाद दीजिए कि आपका भक्त बन जाए और अब हम चलते हैं। नरसिंह मेहता ने बोला मैं नहीं जाऊंगा कहीं। बोले क्या आप नहीं जाओगे? उन्होंने बोला मैं यही रहूंगा, राधा कृष्ण की सेवा करते रहूंगा। तो शिव जी ने बोला अरे नहीं लेकिन हमको जाना है। तो कृष्ण ने बोला नरसिंह मेहता तुम जाओ, और मैं चाहता हूं कि तुम जाओ इस भौतिक जगत में और बद्ध जीवों को मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो जिससे वो भी मेरे पास आ सके। नरसिंह मेहता ने कहा नहीं नहीं भगवान, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। भगवान ने बोला देखो आप जाओ और मैं आपको वरदान देता हूँ कि आप जब भी मेरा स्मरण करोगे है ना, मैं आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। तो अभी तो आप जाओ। तो जी बोले हाँ भी चलो, वो भी हो गया, चलो चलते हैं। तो फिर नरसिंह मेहता बोले नहीं नहीं भगवान मेरे को नहीं जाना है। शिव जी भी सोच लगे अरे क्या हो गया। फाइनली भगवान ने बोला कि आप जाओ और मैं आपको इससे भी बड़ा एक वरदान देने वाला हूं। ऐसा करके वो जो थे वहां पे नरसिंह मेहता वो उस लीला से बाहर आ गए, और बाहर आके जब वो पहुंचे एक नदी के किनारे, तो वहां पे देखा कि बहुत सारे भक्त लोग मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि भगवान बोल रहे थे कुछ बड़ा वरदान देने वाला हूँ, क्या बड़ा वरदान देने वाले हैं? मेरे को तो भगवान मिल गए थे, भगवान से बड़ा वरदान क्या हो सकता है? तब उनको समझ में आया कि भगवान से बड़ा वरदान है भगवान के भक्तों का संग, और वो संग भगवान ने उनको प्रदान कर दिया था। अब भक्तों के संग में रह के वो दिन रात कीर्तन हरिनाम संकीर्तन करते रहे। उनका विवाह हुआ, माने गौरी नाम की उनकी पत्नी थी, और फिर उस पत्नी से उनको जो 2 पुत्रियां थी जिनका नाम था कुंवर सेन और रत्न सेन, उनके साथ रहकर वो भक्ति करने लगे। तो एक बार उनके भाई जिन्होंने उनको घर से निकाल दिया था, वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे। तो श्राद्ध में इनको भी बुलाने के लिए आए नरसिंह मेहता को। नरसिंह मेहता ने बोला कि मैं कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा रहा हूं, उसके बाद आऊंगा मैं आपके श्राद्ध में। तो यहाँ पे अभी सारे ब्राह्मणों को पता था कि नरसिंह मेहता गरीब है, उनके पास कुछ है नहीं, क्या भोजन कराएंगे, और उनका भाई उसके पास है धन वगैरह। तो सारे ब्राह्मण उनके पास जाना चाहते थे, परंतु 2-3 ब्राह्मण नरसिंह मेहता के पास भी आ रहे थे। और नरसिंह मेहता ने कहा कि नहीं आप वहां श्राद्ध करेंगे, मैं भी यहाँ पे ब्राह्मणों को बहुत अच्छे से खिलाऊंगा। तो सारे ब्राह्मण ने बोला अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है हम भी आते हैं। क्योंकि ब्राह्मण भी थे, वो लोग सोचते थे कि नरसिंह मेहता है गरीब लेकिन बोल रहा है कि हम सारे ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, है चलो देखते हैं क्या खिलाऊंगा, और वहां पे जाएंगे तभी हमको खिला नहीं पाएगा तो इसका जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी, है ना। इसको पता चल जाएगा कि ये इतना बड़ा भक्त नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे हम कोई भक्ति करते हैं ना, हम भगवान की भक्ति में जैसे अग्रसर होते हैं तो लोग क्या होते हैं कुछ ना कुछ द्वेष करने लग जाते हैं, और द्वेष में वो खुद नहीं भक्त बनते लेकिन हमको भक्ति में नीचे लाने का प्रयास करते हैं। तो वैसे उन ब्राह्मणों ने सोचा कि हम सब लोग मिलकर जाएंगे नरसिंह मेहता के घर पे और फिर देखते हैं वो हमको क्या खिलाता है। तो ये जब खबर फैल गई कि सारे ब्राह्मण आने वाले हैं, नरसिंह मेहता ने सोचा कि मेरे पास तो धन नहीं है। तो उनकी पत्नी ने उनको अपने सोने के कंगन दिए, बोला ये कंगन जाओ बेच के आओ और उससे हम सब ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। कंगन बेच के आए, लेकिन उससे कितना धन मिला, सिर्फ इतना धन मिला कि 30 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते। तो बोला चलो 30 को तो शुरू करते हैं, परंतु अभी भी कुछ सामग्री बाकी थी। तो सामग्री मांगने के लिए वो गए वापस नरसिंह मेहता, और वहां पे एक सेठ जी के समक्ष गए। सेठ जी ने बोला कि अरे तुम नरसिंह मेहता हो, तुमको तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हो भगवान का, एक बार थोड़ा सुनाओ। और नरसिंह मेहता लगे वहां कीर्तन करने के लिए। कीर्तन करते करते इतने भाव विभोर हो गए कि वो भूल गए कि किसके लिए आए थे, और वहां पे भोज के लिए बुलाया ब्राह्मणों को, भगवान का कीर्तन ही करते रहे। तो ये भगवान बोलते हैं जब तुम मेरे नाम में मैं तुम्हारे काम में, और जब तुम अपने काम में मैं अपने धाम में। यही हुआ, नरसिंह मेहता भगवान का नाम ले रहे थे तो भगवान वहां पे एक नरसिंह मेहता का रूप लेकर प्रकट हो गए, और घर चले गए सीधा। जो भी सामग्री थी घी अति आदि वो सब लेकर पत्नी को बोला चलो भोज कराओ, और सारे ब्राह्मण आए, सबको बहुत अच्छे से भोजन खिलाया, और उन्होंने 51 सोने के सिक्के ब्राह्मणों को भेंट में दिए। ब्राह्मण बड़े खुश हो गए, अरे यार हम लोग तो सोच रहे थे कि कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तो इतना सब कुछ मिल गया। खुश हो गए। बाद में पत्नी ने नरसिंह मेहता को भोजन कराया और फिर खुद भी खाया, और फिर बहुत खुशी से रह रही थी। फिर वहां से वो नरसिंह मेहता जो भगवान थे नरसिंह मेहता के रूप में वो चले गए, और ये नरसिंह मेहता को होश आया और वो सोचने लगे अरे समय हो गया, मैं तो यहाँ घी लेने के लिए आया था, वहां क्या हो रहा है। भागते भागते गए तो देखा उनकी पत्नी भी वहां पे भोजन कर रही है। तो उन्होंने बोला अरे तुम बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए खुद भोजन कर रही हो। तो उसने बोला कि अरे नहीं, हम सब कुछ हो गया है, फीस हो गया है, सबको भोजन करा दिया, तुमने भी तो खा लिया। अरे मैंने खाया।
तब उनको पता चला कि कौन आ गया, तो उनके घर में भगवान स्वयं आए और उन्हें अपनी पत्नी को बोला, तुम्हारा बहुत सौभाग्य है कि तुमने भगवान को अपने हाथों से भोजन कराया। ऐसा उनका भक्ति भाव था। फिर जब वो रहने लगे बहुत वहां पे, तो बहुत सारे लोग जो थे वो अभी भी उनसे ईर्ष्या करते थे। तो उस समय में क्या होता था, जब कोई व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था तो वो अपने साथ धन लेकर नहीं जाता था, क्योंकि वहां पे जो लुटेरे हैं वो लूट सकते थे। तो क्या करता था, एक जगह वो जाता था किसी साहूकार के पास और उसके पास अपना धन देता था और उसे एक पत्र लिखवा लेता था, जिसको बोलते थे हुंडी पत्र, जो कि उस दूसरे प्रदेश में जाके जब वो दूसरे साहूकार को दिखाए तो वो पत्र देख के उसको जितना धन उसने वहां डिपॉजिट किया था यहाँ पे मिल जाए, एटीएम मशीन टाइप ना। तो ऐसा ही हुआ। तो कुछ व्यापारी वहां पे ढूंढ रहे थे कि कौन हमको ये लिख के दे सकता है ऐसा पत्र। तो वही ब्राह्मणों ने बोला, अरे हमारे गांव में बड़ा एक व्यक्ति है, बहुत अमीर व्यक्ति है, वो है नरसिंह मेहता। क्योंकि अभी भी वो चाहते थे कि देखते कितना है ये प्रभावशाली, अरे हमको तो भोजन करा दे लेकिन सही में तो ना इसके पास धन है। तो ऐसा करके उन्होंने बोला नरसिंह मेहता के पास जाओ, मजाक उड़ाने के लिए उनके पास भेज दिया। ये गए और उन्होंने बोला कि हम ऐसा ऐसा जाके धन आपके पास रखना चाहते हैं जिससे वहां पे मिल सके। तो नरसिंह मेहता ने सोचा, लगता है इनको भगवान ने भेजा। मैं इनसे धन ले लूंगा और इनको पत्र लिख के दे दूंगा, जब ये जाएंगे वहां पे दूसरे स्थान यानी द्वारका, तो द्वारकाधीश है ना जो भगवान है श्याम, वो क्या करेंगे, वो इनको धन दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो धन ये मेरे को दे रहे हैं मैं तो भगवान की सेवा में लगाने वाला हूँ और भगवान के भक्तों को ब्राह्मणों को भोजन कराने में लगाने वाला हूँ। तो लगता है भगवान ने ही ये व्यवस्था करी है मेरे को धन प्राप्त कराने के लिए। और उन्हें लिख के दे दिया कि हे श्याम, आप कृपया करके इन ब्राह्मणों से मैंने इतने इतने धन लिए हैं, आप इनको दे दीजिएगा। और ये ब्राह्मण गए द्वारका में, पूछने लगे भाई श्याम कौन है, श्याम कौन है। क्योंकि उनको लगा, उनको नहीं पता था कि श्याम कौन है, भगवान है। उनको लगा कोई व्यक्ति होगा, व्यापारी होगा। पूरे द्वारका में घूम लिए, व्यापारी नहीं मिला। रात के समय सोचने लगे, लगता है उसने हमको लूट लिया है, यहाँ पे कोई व्यापारी नहीं है। उसी समय देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने बैग में बहुत पोटली भर के ऐसे ला रहा है और उन्हें बोला कि अरे आपको किसने, या नरसिंह मेहता ने भेजा है क्या, आप लोगों के पास पत्र है उनका लिखा हुआ, मैं लेके आया हूँ, जो जो उन्होंने धन लिया वो धन देने के लिए। उन्होंने बोला हाँ हम ही लोग हैं। उन्हें पत्र दिया और फिर वो पत्र में 700 सोने के सिक्के लिखे थे और भगवान ने, जो कि एक व्यापारी के रूप में आए थे, सारे बाकी व्यापारियों को उनके जो धन था वो वापस लौटा दिया। और ऐसा करके उनको उन्होंने नरसिंह मेहता की मदद करी। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्। भगवान बोलते हैं कि भक्त के बाद जो कमी है मैं उसको प्रदान करता हूँ भक्ति करने के लिए, और जो कुछ है उसका रक्षा भी करता हूँ। तो वैसे ही भगवान ने उनकी रक्षा करी और धीरे धीरे उनका जो प्रसिद्धि थी वो और बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। उन्होंने अपनी एक जो पुत्री थी जिसका नाम था कुंवर सेन, उनका विवाह कराया और विवाह करते समय उन्होंने बहुत अच्छे से धन वगैरह दिया। परंतु जो उनके घर वाले थे वो बड़े लालची थे, उनको और धन चाहिए था। तो वो अपनी पुत्री को बार बार बोलते रहते थे, अरे और धन ला, और धन ला। परंतु उसको पता था कि पिताजी तो सेवा में लगा रहे धन, और कहां से लेके आऊं। तो एक बार जब उस पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, उस समय उन्होंने बोला कि अभी तुम बुलाओ अपने पिता को और उनको बोलो देखो उनको ये पड़पोता हुआ है, तो अब उनको कम से कम यहाँ पर आके कुछ फीस कराना चाहिए। उनका प्लान था कि वो आएंगे, उसी बहाने कुछ धन वन मिल जाएगा, है ना। और लेकिन उनको लग रहा था भिखारी है, कम से कम बेइज्जती तो कर देंगे हम, इनका इंसल्ट कर देंगे। तो उस समय उन्होंने न्योता भेजा और नरसिंह मेहता ने बोला हाँ हमको जाना चाहिए। तो लेकिन क्या लेके जाऊं, कुछ भी तो नहीं है उनके पास। तो फिर भी क्या है, उन्होंने सोचा कि चलना चाहिए। तो कुछ और बाकी जो ब्राह्मण वगैरह थे उन्होंने बोला कि चलो चलते हैं, हमारे पास कुछ कुछ है ना, कुछ भगवान की मालाएं हैं, कुछ प्रसाद है, ये सब कुछ लेके चलते हैं, आपकी बेटी को पुत्र हुआ है उसको हम भेंट देंगे। तो मिला चलते हैं। कैसे चलेंगे, हमारे पास वो गाड़ी भी नहीं है। तो भीख मांगने लगे कि अरे कोई मेरे को एक बैलगाड़ी दे दो। तो एक जने ने बैलगाड़ी दी जो इतनी टूटी हुई थी कि शायद से वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। फिर उन्होंने बैलगाड़ी चलाने के लिए बैल चाहिए, बैल मांगने लगे। तो एक ऐसी बूढ़ी सी बैल थी जो चल ही नहीं पाए। खैर उन्होंने लिया बैलगाड़ी, लिया, चलना शुरू किया। थोड़ा आगे जाके वो बैलगाड़ी टूट गई और बैल के नीचे बैठ गया। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। उस समय भगवान वहां पर एक कारपेंटर बन के प्रकट हो गए और बोला देखो मैं कारपेंटर हूं, मैं ये बैलगाड़ी को ठीक कर दूंगा और ये बैल को भी बोलूंगा खड़े हो जाने के लिए। मेरे को पता है, मैं गांव से हूं, मैंने बहुत सारे बैलों को चराया। और ऐसे करके आए और वो बैलगाड़ी ठीक कर दी। और गाय के वो जो बैल था उसके कान में बोला, वो बैल भी खड़ा हो गया।
और फिर सब लोग सोचने लगे बहुत अच्छा है, और उन्होंने बोला आप चाहिए तो मैं आपका सारथी भी बन सकता हूँ। और फिर भगवान स्वयं सारथी बनकर नरसिंह मेहता और बाकी ब्राह्मणों को लेके गए। जब वहां पे लेके गए तो वहां पे पहुंचे लड़की वालों के पास, और लड़की ने बोला कि पिताजी ऐसे ऐसे वो लोग बहुत धन मांग रहे हैं, ये मांग रहे वो मांग रहे। नरसिंह मेहता ने उनको एक पेपर दिया और बोला ये पेपर लो और जाओ इसको लेकर, और इसको लेकर जाओ और अपने सास ससुर इन सबको बोलो कि इसमें लिख दो, जो कुछ चाहिए उनको लिख दो, और जितना चाहिए जो सब भी चाहिए वो सब इसके अंदर लिख दो, और सारी चीजें मैं उनको दूंगा। तो उनकी लड़की भी सोचने लगी ऐसा कैसे हो सकता है? सारी चीजें दे देंगे। तो खैर पिताजी ने बोला तो वो गई वहां पे। तो जब वो वहां पे चली गई, उसने अपनी सास को बोला कि आप लिख दो। सास ने सोचा लगता है ये हमारी इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसा सारी चीजें लिख दो, लेकिन फिर भी चलो ठीक है लिख देते हैं हम लोग। तो उन्होंने सारा कुछ जो डिमांड से लिख दिया। बेटी वापस लेके आई, तो उसके बाद उन्होंने देखा, उनसे पूछो कुछ बचा तो नहीं। नरसिंह मेहता ने बोला, बेटी ने फिर से पूछा कुछ बचा तो नहीं। मैं बोला अरे क्या हमारा सही में इंसल्ट कर रहे हैं, इतना आपको समझ रखा है कि इतना हम भिखारी हैं, है ना। उन्होंने लिखा ठीक है एक सोने का सिक्का, एक चांदी का सिक्का, एक ऐसा कुछ और भी लिख दिया। फिर नरसिंह मेहता ने बोला ठीक है ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। और नरसिंह मेहता को उन्होंने रहने के लिए एक छोटा सा सर्वेंट क्वार्टर, जहाँ पे जो घर में काम करने वाले लोग रहते हैं वो वाला स्थान दिया था। खाने के लिए भी कोई अच्छी चीज नहीं दे रहे थे। तो लेकिन वहां पे संतुष्टि से नरसिंह मेहता रह रहे थे। अगले दिन भगवान सारे द्वारका वासियों को लेकर भेष बदल कर आए उनके लड़की के गांव में। सब लोग देखने लगे कि ऐसे कौन लोग आ रहे हैं इतने समृद्धिशाली, है ना। भगवान ने बोला मैं श्याम हूँ, जो मैं क्या हूँ, मैं नरसिंह मेहता का एक दास हूँ। और नरसिंह मेहता ने कुछ कुछ चीजें लिखी थी आप लोगों को देने के लिए, तो मैं उसको देने के लिए आया हूँ। और भगवान ने उनके लड़की के घर वालों को और उनके घर वालों ने जो आजू बाजू के लिए सब लोगों के लिए मांगा था, उन सब के जो जो मांगा तो सब कुछ प्रदान कर दिया। सब हैरान रह गए कि कैसे ये नरसिंह मेहता इतना महान है कि भगवान स्वयं आकर उनके लिए सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के नाम में मग्न रहते थे, उनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। ऐसा बताते हैं कि नरसिंह मेहता एक केदार नाम का राग गाते थे। वो ऐसा राग होता था कि भगवान के गले से माला गिर जाती थी। तो एक राजा ने सोचा कि अरे ऐसा कैसे है, तो मैं भी इनसे कुछ सबक लेता हूँ, इनको टेस्ट करता हूँ। तो टेस्ट करने के लिए गए राजा। तो उस दिन क्या हुआ, जो नरसिंह मेहता था उनको ब्राह्मणों को कुछ भोज कराना था, तो किसी व्यापारी के पास गए कुछ धन दे दो। तो उस व्यापारी ने बोला एक काम करो, जो केदार राग है ये मेरे पास गिरवी रख दो और तुम धन लेके जाओ, और बाद में जब तुमको धन वापस मिल जाएगा तो फिर ये केदार राग मेरे से बरी करा के ले जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो केदार राग गिरवी रख दिया और यहाँ पर आए, ब्राह्मणों को भोज कराया। फिर राजा ने इनको बुला लिया। राजा ने बोला कि अब आओ, अब आप गाओ यहाँ पे भगवान के सामने, और मैं देखता हूँ माला कैसे गिरती है। क्योंकि राजा ने बहुत ही विशेष रेशम की रस्सियों से माला, ऐसी माला बनाई थी कि वो टूटे ना। क्योंकि राजा को लग रहा था कि भगवान के गले से माला कैसे गिर सकती है, जरूर वो रस्सी टूट जाती होगी। तो उन्होंने रेशम की रस्सियों से वो माला को बनाया था। और यहाँ पे जो नरसिंह मेहता थे, इन्होंने सोचा कि मैं केदार राग तो गा नहीं सकता हूँ, वो तो गिरवी रख दिया है, वो तो मेरा है ही नहीं, अभी दूसरा कोई राग गाऊंगा उससे तो माला गिरेगी नहीं। फिर भी वो गाना शुरू किए और देखते क्या है कि माला नहीं गिर रही है। राजा को भी लगा हाँ वैसे ही हमको बता रहा था कि बहुत बड़ा भक्त है। परंतु जब भगवान को ये पता चला, भगवान क्या गए, भगवान उस व्यापारी के पास गए, उसने जितना धन लिया था नरसिंह मेहता ने वो उतना धन दिया, और जो केदार राग था उसको छुड़वा लिया, और फिर वापस एक बालक के रूप में आके बोला कि नरसिंह मेहता तुम्हारा केदार राग जो है वो मैं छुड़वा के ले आया हूं, अब तुम गा सकते हो। और उन्हें गाया केदार राग, और इस बार माला नहीं गिरी। इस बार भगवान ने स्वयं माला निकाल कर नरसिंह मेहता के गले में डाल दी। हाँ, और फिर राजा को पता चल गया मैं कितना बड़ा अपराध कर रहा था, है ना, कितने विशेष भक्त है नरसिंह मेहता। वैसे जब उनको अपने पुत्र की शादी करानी थी तो सब लोग बोल रहे थे कुछ व्यवस्था तो करो, ये करो वो करो, परंतु नरसिंह मेहता बोले ये मेरा पुत्र नहीं है, तो भगवान का पुत्र है, भगवान देखेंगे। और स्वयं कुछ नहीं करा तो भगवान को चिंता हुई भगवान क्या करे। तो भगवान ने स्वयं बारात अरेंज करी, सारे द्वारका वासी यदुओं को बुलाया और बोला चलो भाई मेरे पुत्र की शादी है ना, आप लोग व्यवस्था करते। तो भगवान स्वयं आए वही श्याम के रूप में, और फिर वो सारा बारातियों को लेके आए, सब जो भी कुछ खाना पीना का अरेंजमेंट था सब कुछ लेके आए।
और उनके बेटे का विवाह करा। तो भगवान ने बोला कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो ये सारी जिम्मेदारी? उन्होंने बोला मेरा बेटा है नहीं, ये तो आप ही का बेटा है। तो ऐसा उनको भगवान के ऊपर विश्वास था, और इसी विश्वास के चलते भगवान उनके जीवन में इतना सारी चीजें आदान प्रदान कर रहे थे। तो हमको भी ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में अभी भी भगवान कुछ ना कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, परंतु हमारे पास आंखें नहीं है देखने के लिए। और वो आंखें कैसी होनी चाहिए? प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचनेना, हमारी प्रेम से भरी हुई आंखें होनी चाहिए। जब हम प्रेम जागृत कर लेंगे तो हम देख सकेंगे कि भगवान कैसे हमारे जीवन में इतनी सारी चीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे क्या इस संसार में भगवान बोलते हैं जो नास्तिक है आस्तिक है सबके लिए सब कुछ मैं ही प्रदान करा रहा हूं। तो ऐसे भगवान और ऐसे भक्तों की कथाओं को सुनते सुनते हमारा विश्वास भगवान में और बढ़ जाना चाहिए, और उनकी भक्ति में हमको 24 घंटे लग जाना चाहिए। हरे कृष्णा।